तौसीफ साहब, जहाँ तक ये म्यूनसिपलिटी के जो वर्कर्स हैं हड़ताल पर हैं, काफ़ी लोगों ने, हमने भी पहले इनके हक़ में बोला, सरकार से रिक्वेस्ट की कि इनकी जेन्युइन डिमांड्स है, इनके साथ बात करें, आप इस स्ट्राइक को आप ख़त्म करें। जैसे आपने फरमाया कि बीमारियाँ फैल रही हैं, काफ़ी शहर में काफ़ी जगह गंद पड़ी है, लोगों को चलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपके ज़रिए मैं पहले लोगों से अपील करूँगा, लोगों को चाहिए कि अपने घरों में वो गंद जमा करें। लिफाफे मिलते हैं बाज़ार में, बड़े बड़े लिफाफे मिलते हैं, उनमें अपनी गंद जमा करके अपने घरों के अंदर, और यहाँ सभी के पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, तो उस गंद को दूर लेकर कहीं फेंके। एक तो ये लोगों को करना बड़ा ज़रूरी है, जब तक ना सरकार इनके साथ बात करेगी। उसके साथ साथ और एक गुजारिश है यहाँ लोगों से, जो किराएदार यहाँ जो बाहर के लोग यहाँ लोगों के मकानों में किराए पर बैठे हैं, वो खिड़कियों से गंद फेंक देते हैं बाहर, या सीधे चौक में अपना जूठा खाना अंदर से निकाल कर, चावल हो कुछ नहीं देखते, वो लोग सीधे लिफाफे में डालकर चौकों पर भाग जाते हैं वो। तो जिससे काफ़ी ज़्यादा गंद जो फैल रही है और बीमारी फैलने का ख़तरा है। काफ़ी दिनों से स्ट्राइक चल रही है, तो लिहाजा लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, लोगों को भी खुद करना चाहिए, इस मामले में आगे आना चाहिए। उसके साथ साथ मैं सरकार से अपील करूँगा, ये जो हमारी डबल इंजन वाली सरकार है, एलजी साहब से गुजारिश है मेरी, उमर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इनके साथ बात करें, इनके जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो इनको हल करें, ताकि स्ट्राइक को ख़त्म करें, ताकि ये जो बीमारी फैल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, आप देखिए किश्तवाड़ में, डोडा में, भद्रवाह में, जगह जगह ये गंद पड़ी है, जगह जगह लोग परेशान हैं। तो लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो आपस की लड़ाई को, जैसे एलजी साहब कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सब उमर साहब के पास है, लेकिन परसों मैंने देखा एलजी ऑफिस से ट्रांसफ़र ऑर्डर निकले, बड़े डेफोज को ट्रांसफ़र किया गया, वो एलजी ऑफिस से ऑर्डर निकला। उससे पहले भी कुछ सिविल मतलब एम्प्लॉयज़ को, कुछ ऑफिसरों के ऑर्डर वहाँ से निकले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो देते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वो देते हैं, या ट्रांसफ़र वहाँ से भी होती हैं, ज़्यादातर एलजी ऑफिस से निकलती हैं। और उमर साहब की कैबिनेट में एक मिनिस्टर है जावेद डार साहब, मैं परसों उसका इंटरव्यू सुन रहा था, उसको मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भाई आप पर ब्लेम है, पीडीपी वाले ब्लेम लगाते हैं या बीजेपी वाले ब्लेम लगाते हैं कि भाई ये सरकार चल नहीं रही है, काम नहीं कर रहे हैं। तो उस मंत्री ने मीडिया को जवाब दिया यहाँ से कि एलजी साहब के पास अपनी पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास अपनी पावर है, मिनिस्टरों के पास अपनी पावर है, लिहाजा खाली बिजनेस रूल का जो वो है वो मसला, उस पर वो साइन हो जाएगा, फाइल साइन हो जाएगी, तो बाकी सब ये एमएलए हमारे पास आते हैं काम कराने के लिए, चाहे वो बीजेपी के एमएलए या और कोई एमएलए। तो एक तरफ से ये सारे दावा करते हैं कि हमारे पास पावर है, हम किसी से कम नहीं। दूसरी तरफ से ये जो है, ये सफाई कर्मचारियों का मसला, या बाकी डेली वेजर जो है, या बाकी जो रोज़मर्रा के काम है लोगों के, आप देखिए यहाँ डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रही है जब से सरकार बनी है, पैसा नहीं कहीं से आ रहा है, लोग कोई कारोबार नहीं है लोगों को। तो लिहाजा ये हड़ताल का जो आपने जिक्र किया, इनको चाहिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, आपस की लड़ाई ये छोड़ दें, इनसे बात करें, इनके जेन्युइन इश्यूज़ को ये हल करें, ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। ये जो शहरों में गंद पड़ी है, ये गंद ख़त्म हो जाए, बीमारियां फैलने का खतरा है, लोगों को बीमारियों से बचाए। शाकिर साहब, एक और अहम सवाल करना चाहूँगा आपको मैं, जो किश्तवाड़ का जो हस्ती से लेकर किश्तवाड़ का जो दूसरा एंड पड़ता है कुड़िया पुल, ये जो नेशनल हाईवे है, इस पर आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया भी है, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं वो भी लगे हुए हैं कि इस राब्ता सड़क को ठीक किया जाए। इंतज़ामिया को टस से मस नहीं हो रहा है, NHIDCL वालों को टस से मस नहीं हो रहा है, अगर करते भी हैं तो वो आपने देखा होगा किस हद तक वो काम करते हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? जहाँ तक आपने नेशनल हाईवे की बात की, NHIDCL, ये जो आपने जिक्र किया हस्ती से लेकर कोड़िया बीच तक, ये APS कंपनी, कोई 425 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, APS कंपनी के पास है, वो हाईवे बना रही है नीचे से। तो उस हाईवे बनाने के साथ साथ ये जो पुरानी हमारी हाईवे है बटौत किश्तवाड़, ये जो हस्ती से लेकर कुड़िया तक, ये जो पुराना शालीमार हस्ती हो, शालीमार हो, यहाँ से भंडारकोट का रास्ता हो, कोड़िया का रास्ता हो, ये जो शहर के बीच में रास्ता जाता है, ये उसके साथ साथ एक तरफ से उनको हाईवे बनानी थी, दूसरी तरफ से ये जो पुरानी सड़क है ये बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट में है, उनको इसको रिपेयर करना है, उनको इसको मेंटेन रखना है। अगर कहीं खड्डे हों उनको खड्डे भरने हैं,
या कोई रिपेयरमेंट की ज़रूरत हो, रिपेयर करना है, ये बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट में है। मुझे समझ नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये NHIDCL ये गहरी नींद में सोए हैं। ये उस APS कंपनी के साथ क्या तालमेल है, उनको क्यों नहीं उनको पूछा जाता है, क्यों नहीं उनसे ये काम कराते हैं, ये क्यों नहीं ये खड्डे बनाते हैं लोग उनसे। आप देखिए, कल हमने सुना उसमें मीडिया ने भी शोर उठाया, उसमें कुछ हमारे MLAs है, उन्होंने भी इस इशू को उठाया कि मचेल यात्रा आने वाली है जी, ये खड्डे जी ठीक करो आप लोग। तो ठीक है, उन्होंने रात को कहीं काम शुरू किया, उन्होंने कहीं से वो सफ़ेद मिट्टी लाकर डाली है उन खड्डों में। ऊपर से वो भारी जो व्हीकल्स हैं जो प्रोजेक्ट एरिया के लिए जाती हैं, चाहे वो डूल जाती हैं या डंडूरू जाती हैं या क्वाड जाती हैं, तो वो इतनी हैवी गाड़ियाँ चलती हैं। उसके बाद कहाँ रहेगा वो डाल रहे हैं वो मटेरियल, वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल, वो जो सीमेंट कहीं से उठाकर लाते हैं वो सफ़ेद मिट्टी। तो या तो उनको रोड पहले बंद कर देना चाहिए, कुछ देर के लिए बंद करें, उसके बाद अच्छी तरह मटेरियल डालें, अच्छी तरह रिपेयर करें, अच्छी तरह खड्डे भरें, तब जाके वो कहीं मेंटेन हो सकता है रोड। ये जो पुराना हमारा रोड है, ये कुड़िया, सस्ती वगैरह, ये शालीमार वगैरह, ये जो हमारे शहर के बीच में जाता है, तो या तो इनको प्रीमिक्स करना चाहिए, कंक्रीट के बजाय DC साहब को चाहिए उनको कहना कि इसको प्रीमिक्स करें। ये APS कंपनी को करना ही करना है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, उनको ये रास्ता भी मेंटेन रखना है, साथ साथ में वो हाईवे भी बनानी है। तो लिहाजा मुझे समझ में आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये NHIDCL क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों नहीं उनसे सही काम करा रहे हैं APS कंपनी से, ये हमारी समझ से बाहर है। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए यहाँ पब्लिक से मैं गुजारिश करूँगा, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLA साहिबान हैं हमारे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया तो अपना रोल कर रहा है, पब्लिक भी कह रही है, लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं वो मीटिंगें बुलाते हैं, इनको करते हैं, कहते हैं कि आप इसको ठीक करो, लेकिन किस मयार का वो काम कर रहे हैं वो उनको देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, NHIDCL को देखना चाहिए। लोग काफ़ी परेशान है इस गंद से, और इस जो हाईवे का रास्ता हमारा पुराना है, ये दोनों चीज़ों से लोग परेशान हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए सीरियसली इन मुद्दों को देखना, और ये जो हड़ताली हमारे सफाई कर्मचारी है इनके साथ बात करना, और NHIDCL को चाहिए कि APS कंपनी से ठीक ढंग से इस रोड को ठीक कराए, तब जाके ये दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्या किश्तवाड़ के लोग जो है आने वाले काल में इसी तरीके से चलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या किश्तवाड़ की आवाम ने चुप्पी साधी हुई है या और कुछ मसला है? तौसीफ साहब, बदकिस्मती की बात है, तो मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा, चलो मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी यहाँ का एक रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ, लेकिन हमारी बदकिस्मती है जब यहाँ इलेक्शन आते हैं हम ये नहीं पूछते हैं कि MLA को एक जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ भेजते हैं 5 साल के लिए, हम उसको ये नहीं पूछते हैं बाद में कि 5 साल के बाद हम ये उसको नहीं पूछते हैं कि आपने 5 साल क्या किया। यहाँ बदकिस्मती की बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम, कोई बोलता है हिंदू धर्म खतरे में है, कोई बोलता है इस्लाम खतरे में है। हाँ, लिहाजा लोग उसी में बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान में, को आधे उनको वोट देते हैं, आधे इनको वोट देते हैं। तो लिहाजा जो असली मुद्दा है डेवलपमेंट का या बेरोज़गारी का या बाकी चीज़ों का, वो सब रह जाता है। हम इसी हिंदू मुस्लिम में पड़े रहेंगे, तो ये जब तक ना हम इससे बाहर आएंगे तब तक यहाँ कोई डेवलपमेंट होगी, तब तक यहाँ कोई तरक्की नहीं होगी।